यार मुझे नहीं पता कि इस हर क्षण एक नई दुनिया की ओर अग्रसर इस दुनिया में इस वक्त कौन सी विचारधारा का आधिपत्य है, कौन सा थॉट प्रोसेस इस वक्त रूल कर रहा है, मुझे नहीं पता। परंतु इतना तय है कि यहाँ रोना और आंखों में अश्रु लाना आपकी कमजोरी समझा जाता रहा है, क्योंकि ये क्रिया ये रोने की क्रिया अधिकतर लड़कियों द्वारा की जाती है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मगर इस वक्त मैं इस कटाक्ष पर बात करने के लिए नहीं आया हूं। इसके लिए बहुत तेरी बातें आजकल करी जा रही हैं, शायद कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए ही सही मगर आ रहे हैं। और मैं इस वक्त इस कटाक्ष पे बात नहीं करूंगा। मैं इससे आगे बढ़ते हुए एक जो प्रश्न है मेरे मस्तिष्क में उसके विषय पर बात करना चाहूंगा, और वो ये है कि कभी कभी तो हम सभी बरबस ही रो पड़ते हैं। होता है ना ये कि मतलब अचानक से आंसू आ जाते हैं, तब वहां कोई भेद ही नहीं रह जाता उन सिचुएशंस में। मतलब जैसे असीम प्रसन्नता पर, किसी की लाचारी देखकर, किसी के मिलन पर, या फिर किन्हीं और दो लोगों को मिलता देखने भर से ही ना चाहते हुए भी अश्कों का, आंसुओं का एक दो कतरा निकल ही आता है। मैं इन अश्कों को, इन आंसुओं को बेहद ही पावन एवं पवित्र मानता हूं, क्योंकि इनका जन्म ही अप्रत्याशित खुशी, करुणा या दूसरों में करुणा, प्रेम या खुशी के उत्पन्न होने से हुआ होता है। इन आंसुओं का अपना कोई आशय नहीं होता, इन आंसुओं की अपनी कोई आकांक्षा नहीं होती, इनका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। तो आखिर इन अश्कों का, इन अश्रुधाराओं का इस्तेमाल कहाँ होता है? क्यों इन्हें यूं ही बर्बाद कर दिया जाता है? मुझे अपनी एक बेहद ही प्रिय एवं पसंदीदा लेखिका की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। पायल राठौड़ जी उनका नाम है। वो कहती हैं कि प्रेम में यदि हंसना तो यूं हंसना कि बिछड़े प्रिय के गालों पर भी पड़े गड्ढे। प्रेम में यदि हंसना तो यूं हंसना कि बिछड़े प्रिय के गालों पर भी पड़े गड्ढे, और रोना तो रोना यूं कि तुम्हारी आंखों से गिरते आंसू सोए हुए ईश्वर का चेहरा भिगोकर उसे जगा दे। प्रेम, इश्क या ईश्वर तक पहुंचने या ईश्वर हो जाने का सबसे सुगम एवं एकमात्र मार्ग है। प्रेम से ईश्वर की उत्पत्ति हुई या ईश्वर से प्रेम की उत्पत्ति हुई, यह वाक्य, यह कथन अभी आपको बहुत पेचीदा लगेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स सा लगेगा, मगर इससे सरल और इससे सुंदर कथन, इससे सुंदर वाक्य कोई हो ही नहीं सकता। प्रेम द्वैत से अद्वैत होने की यात्रा है। प्रेम से पवित्र ना इस संसार में कुछ था और ना ही कुछ होगा। और इसी प्रेम ने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। वो गंगा जल से पवित्र अश्रु, वो अश्क, वो आंसू, उन्हें मैंने देखा, उनका उपयोग भी देखा। मैंने देखा कि प्रेम के अक्स के हर हिस्से में उन अश्रुओं से, उन आंसुओं से तुम्हारा नाम हर्फ दर हर्फ लिखा हुआ था। हाँ, तुम्हारा नाम। और मेरा इससे अतिरिक्त
कुछ भी कहने का अब कोई भी अर्थ नहीं होगा। पूजा तुम ही देवता